नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो भारत से आई है, काफी निजी है और थोड़ी कह सकते हैं उलझी हुई भी। नमस्ते। हाँ, ये एक परिवार के अनुभव के बारे में, उनकी माँ की एक रहस्यमयी बीमारी। जिसका कोई डॉक्टरी कारण नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। हमारा सोर्स एक ऑनलाइन शेयर की गई कहानी है और इसमें शक जताया गया है कुछ अलौकिक हस्तक्षेप का। हाँ जिसे आम भाषा में लोग काला जादू कह सकते हैं। हाँ, और ये वो स्थितियाँ होती हैं जहाँ कभी कभी विज्ञान की सीमाएं खत्म होती सी लगती हैं और लोगों के जो गहरे विश्वास है वो सामने आ जाते हैं। सही बात है, खासकर जब मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ ना निकले। बिल्कुल, लोग फिर दूसरी वजह तलाशने लगते हैं अपनी मान्यताओं के हिसाब से। तो कहानी शुरू होती है मार्च 2007 में। एक सुबह की बात है। कहानी सुनाने वाले की माँ वो रोज की तरह उठी, लेकिन बाथरूम से निकलते हुए वो हल्का सा फिसल गई। मतलब कोई बड़ी चोट नहीं थी। हाँ, मामूली सी गिरावट थी, पर वो उठ नहीं पा रही थी। ये अजीब था। हाँ, परिवार ने सहारा दिया, बिस्तर तक पहुंचाया। और फिर जैसा कि बताया गया है सोर्स में, उन्होंने फौरन डॉक्टर को बुलाया। माँ ने कहा कि कूल्हे में दर्द है। हाँ, तो स्कैन वगैरह हुए, काफी जांचें हुई, लेकिन मतलब हफ्तों बीत गए, कुछ नहीं निकला रिपोर्ट्स में। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो ये बता सके कि दर्द क्यों है या वो चल क्यों नहीं पा रही। तो जाहिर है चिंता तो बढ़ेगी ही, माँ की भी, परिवार की भी। बहुत ज्यादा। और यहीं से कहानी थोड़ा अलग मोड़ लेती है। क्योंकि फिर परिवार को फरवरी की एक घटना याद आई। एग्जैक्टली। माँ की एक चचेरी बहन, जिनसे परिवार के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे और जिनके बारे में परिवार मानता था कि उनका झुकाव थोड़ा तंत्र मंत्र के डार्क साइड की तरफ है। अच्छा। हाँ, वो आई थी घर पर। हाँ। फरवरी में अपने बेटे और बहू के साथ, और वो मेहमान वाले कमरे में रुके थे। ओके, तो अब जब माँ की हालत बिगड़ रही थी, डॉक्टर्स कुछ बता नहीं पा रहे थे, तो शक गया उस रिश्तेदार पर। ये स्वाभाविक भी लगता है उस स्थिति में। हाँ, मतलब अगर पहले से ऐसी धारणा हो उनके बारे में तो। बिल्कुल। तो इसी शक के आधार पर कहानी सुनाने वाले और उनकी बहन ने सोचा कि उस गेस्ट रूम को एक बार देखना चाहिए जहाँ वो रिश्तेदार रुकी थी। हाँ, उन्होंने तलाशी लेने का फैसला किया। तो क्या मिला उन्हें? कमरा तो इस्तेमाल हो ही रहा होगा बीच बीच में। हाँ, पहले तो पूरा कमरा देखा, कुछ खास नहीं मिला। फिर घर में ही एक केयरटेकर थे जो रिश्तेदार भी थे और माँ की देखभाल में मदद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अलमारी के ऊपर कुछ पुराना सामान पड़ा है, कबाड़ जैसा, उसे भी देख लो। और वही कुछ मिला। हाँ, उसी कबाड़ के ढेर में उन्हें एक बहुत अजीब सी चीज मिली। क्या चीज थी वो? एक लकड़ी का टुकड़ा था, छोटा सा, करीब 3 इंच लंबा, आधा इंच चौड़ा, और वो एक काले कपड़े में लिपटा हुआ था। काला कपड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब है। बिल्कुल। कई पारंपरिक मान्यताओं में काला रंग और कुछ खास किस्म की लकड़ियां नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरे असर से जोड़ी जाती हैं। और भी कुछ था उसके साथ? हाँ, यही तो बात है। सिर्फ लकड़ी नहीं थी, उसके साथ माँ के बालों का गुच्छा था। माँ के बाल? हाँ, और उनके बाल घुंघराले थे, जो परिवार में किसी और के नहीं थे, एकदम यूनिक। ओह, यानी खास तौर पर उन्हीं के बाल? लगता तो यही है। और साथ में उनकी पेटीकोट का एक टुकड़ा भी था। पेटीकोट का टुकड़ा, बाल, ये तो बहुत पर्सनल चीजें हो गई। एग्जैक्टली। और एक कागज भी था। कागज? उस पर क्या था? उस कागज पर कुछ तारीखें लिखी थीं। तारीखें? कैसी तारीखें? वो तारीखें शुरू होती थी माँ के गिरने वाले दिन से। अच्छा, जिस दिन वो फिसली थी? हाँ, और वो तारीखें आगे बढ़ते हुए 12 अप्रैल तक जाती थीं। 12 अप्रैल? हाँ, तारीखें रेगुलर इंटरवल पर नहीं थी, मतलब रैंडम सी थी। लेकिन परिवार को ऐसा लगा कि ये माँ की हालत बिगड़ने का कोई संकेत है। और शायद 12 अप्रैल को कुछ बुरा होने का इशारा। शायद यही, कम से कम परिवार ने तो यही मतलब निकाला उस वक्त। बाल, कपड़ा, लकड़ी, काला कपड़ा और ये तारीखें, ये सब मिलके तो बहुत ही डरावना लग रहा है। मतलब अगर कोई इन चीजों में विश्वास करता हो तो। हाँ, उस परिवार के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका था, खासकर जब माँ की हालत लगातार बिगड़ रही थी। तो उन्होंने क्या किया उस चीज का? उन्होंने बिल्कुल देर नहीं की। वो उस पूरी पोटली जैसी चीज को फौरन घर के बाहर ले गए और उसे जला दिया। जला दिया? ओके। हाँ, और जो बहन घर के अंदर थी, उसने बाद में बताया कि ठीक उसी वक्त जब बाहर वो चीज जल रही थी, उसे अंदर घर में बाल जलने की बहुत तेज गंध आई। बाल जलने की गंध? ये तो कोइंसिडेंस है या? कहना मुश्किल है, लेकिन ये उनके अनुभव का हिस्सा था। जलाने का भी एक मतलब होता है ना कई मान्यताओं में। हाँ, बिल्कुल। जैसे किसी बुरी चीज को नष्ट करना, शुद्ध करना, ताकि अगर कोई बुरा असर है तो वो खत्म हो जाए। इसके बाद
क्या उन्होंने किसी और से बात की? हाँ, उन्होंने एक फैमिली पंडित जी से संपर्क किया। वो उनके पिता के दोस्त भी थे। अच्छा, तो भरोसे के व्यक्ति थे। बिल्कुल। उन्होंने पंडित जी को पूरी बात बताई। पंडित जी ने कहा कि हाँ, जला के सही किया और वो बाद में घर भी आए पूजा पाठ के लिए। हाँ, उन्होंने घर आकर पूजा की, आशीर्वाद दिया, घर को शुद्ध करने के लिए जो भी जरूरी था वो किया। और माँ की तबीयत, उसमें कुछ फर्क पड़ा? यही कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। इस सब के बाद करीब 1 महीने के अंदर, 1 महीने में? हाँ, लगभग 1 महीने में माँ धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो गई, बिल्कुल पहले जैसी। ये तो कमाल है। मतलब डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ये चीज जलाने और पूजा के बाद वो ठीक हो गई। कहानी तो यही बताती है। बाद में जब माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई, तब उन्हें ये पूरी घटना बताई गई। उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने बहुत शांति से सब सुना और स्वीकार किया। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो बीमार थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था। डर? किस तरह का डर? उन्हें हर वक्त लगता था कि कमरे में कोई है, कोई और भी मौजूद है, तब भी जब वो बिल्कुल अकेली होती थी। एक अनजाना सा डर, एक मौजूदगी का एहसास। ओह, ये तो बीमारी के साथ एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी जुड़ गया। बिल्कुल। और इस पूरे वाकये के बाद परिवार ने क्या किया होगा उस रिश्तेदार का? अंदाजा लगा सकता हूँ, रिश्ते खत्म कर दिए होंगे। पूरी तरह से उस चचेरी बहन और उनके पूरे परिवार से सारे संबंध तोड़ लिए। समझ आता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, एक ऐसी बीमारी जिसका पता नहीं चल रहा, एक रिश्तेदार जिस पर शक है, फिर एक अजीब सी चीज का मिलना जिसमें पर्सनल सामान और तारीखें हैं, उस चीज को नष्ट करना, और फिर रहस्यमय तरीके से पूरी तरह ठीक हो जाना। हाँ, तो सवाल उठता है कि ये क्या था? क्या ये सब बस एक बड़ा इत्तेफाक था, कोइंसिडेंस? हो सकता है चीजें कभी कभी ऐसे जुड़ जाती हैं। या फिर क्या ये सुझाव की शक्ति थी, जिसे हम प्लेसीबो या नोसीबो इफेक्ट कहते हैं? मतलब क्योंकि परिवार को विश्वास हो गया कि उस चीज में कुछ गड़बड़ है और उसे नष्ट करने से सब ठीक हो जाएगा, तो माँ के मन पर भी असर पड़ा और वो ठीक होने लगी। ये एक संभावना है। विश्वास और डर दोनों का शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उस चीज के मिलने और नष्ट होने से शायद उनका डर खत्म हुआ और ठीक होने का विश्वास जागा। या फिर एक तीसरी संभावना भी है, जैसा शायद वो परिवार मानता है, कि ये वाकई उन घटनाओं में से है जिनका हमारे पास फिलहाल कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ, क्या वाकई कोई बाहरी नकारात्मक शक्ति थी जिसे हटाया गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना मुश्किल है। ये अनुभव हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारी अपनी संस्कृति, हमारे विश्वास, हमारी दुनिया को देखने का नजरिया तय करते हैं। सही बात है। एक ही घटना को अलग अलग लोग बिल्कुल अलग तरह से देख और समझ सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि अज्ञात या अनदेखी शक्तियों में हमारा विश्वास, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, मनोवैज्ञानिक रूप से या शायद किसी और तरह से भी। ये वाकई सोचने वाली बात है कि विश्वास की ताकत कहाँ तक जा सकती है।